एक्सरसाइज 7.6 का थ्योरी है, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक्सरसाइज 7.5 कल ही का हो गया था, खत्म हो गया था चैप्टर। इसके बाद थ्योरी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। फंक्शन 1 फंक्शन 2 दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन का इनटू में है, तो आईसी किस प्रकार से करते हैं। फंक्शन 1 के बाहर निकालेंगे फंक्शन 2 का आईसी माइनस इंटीग्रेशन फंक्शन 2 इनटू फंक्शन 1 2 का आईसी फंक्शन 1 का डीसी होल का आईसी, या उसी चीज को यहाँ लिखे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है इनटू में। जब इनटू में है दो फंक्शन, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बाहर निकालेंगे, जी ऑफ एक्स का आईसी करेंगे माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स का आईसी एफ ऑफ एक्स का डीसी, या इसको लिखेंगे फंक्शन 1 फंक्शन 2 है, फंक्शन 1 को बाहर निकालेंगे 2 का आईसी 2 का आईसी और 1 का डीसी। आईसी को यू भी लिखते हैं, यू के बाहर भी का आईसी यू का डीसी का आईसी, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो क्वेश्चन दिया गया, इसका समाकलन ज्ञात करना है, ठीक है। करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 का करते हैं। 1 का लेट आई इक्वल टू मानते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। पता नहीं है कौन 1 है कौन 2 है, मान लेते हैं अभी, इसके बारे में बताएंगे कौन 1 है कौन 2 है, लेकिन अभी मान लेते हैं ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। क्यों है इसके बारे में, इसका रूल है, लिखवाएंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान करके अभी आईसी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट को बाहर निकालते हैं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स डी लॉग एक्स बाई डी एक्स। अब पूरा ये dx देखिए, डीसी के dx है, ये dx देखिए इस आईसी के dx है, और इस आईसी का dx अभी क्या कर रहे हैं, देने जा रहे हैं, राइट। तो 3 डीसी, एक डीसी का होता है ये वाला आईसी का ये dx, ये वाला आईसी का ये dx, ये वाला आईसी का ये dx, ये ध्यान रखना लिखते समय। फर्स्ट के बाद सेकंड का आईसी, सेकंड का आईसी फर्स्ट का डीसी का आईसी, चले। तो यहाँ पे देखिए log x हो गया, बाहर वाला का आईसी नहीं किया जाता है, इसका आईसी करेंगे पावर बढ़ा के, पावर से भाग करेंगे, एक्स के डीसी से डिवाइड कर सकते हो माइनस, पावर बढ़ा के इसका आईसी करेंगे, बाहर वो छोड़ देंगे, एक्स क्यूब बाई कितना हो गया 3 1, डीसी से भाग दे रहे हैं, और लॉग एक्स का डीसी 1 बाई एक्स, एक्स का डीसी 1 और एक डी एक्स रह जाएगा। ये नहीं कि इसका डीसी भी कर दे डी बाई डी एक्स भी रह जाएगा, नहीं हो रहेगा, डीसी करेंगे तो डी बाई डी एक्स आना है, ऐसी करेंगे तो इंटीग्रेशन डीएक्स का होगा नहीं जाएगा, चले। तो यहाँ पे कुछ कटेगा, एक ठो एक्स कटेगा इसमें से, इसके बारे में लिखते हैं आगे। यहाँ देखिए बराबर लेते हैं एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स, छाप दिए माइनस, ये 1 बाई 3 बाहर निकल गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर और क्या बचा डीएक्स, ये हो गया आपका एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस 1 बाई 3, इसका ऐसे करेंगे पावर बढ़ा देंगे, पावर से भाग, आर्गुमेंट एक्स के किसी से डिवाइड प्लस 3, दिस इज द एक्स क्यूब बाई कितना हो गया 3 लॉग एक्स, ये हो गया 1 बाई कितना 9, 1 बाई 9 एक्स क्यूब प्लस सी, इधर का हो जाएगा आंसर। सेकंड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है लेट आई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स,
log s dx। इसको भी मानते हैं फर्स्ट, इसको क्या मानते हैं सेकंड। ये कैसे मनाएगा इसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे। फर्स्ट को बाहर, सेकंड का आईसी माइनस सेकंड का आईसी, फर्स्ट का डीसी। ये क्या हो गया dx। इसके बाद जब चलेंगे तो ये हो गया log x, x पावर 1 है, पावर बढ़ा के पावर से भाग, x के डीसी से डिवाइड्स माइनस पावर बढ़ा के पावर से भाग, s के डीसी से डिवाइड्स log s के डीसी 1 बाई x, x के 1, डीसी के x से गुणा होता है और ic के x से क्या होता है भाग होता है, ध्यान रखना। dx सब पहले पढ़ चुके हैं। स्क्वायर से x का हो गया कट गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 बाहर निकल गया, एक्स कितना हो गया dx। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 बाहर निकल गया, इसका पावर 1 है, पावर बढ़ा के पावर से भाग, एस का डीसी से डिवाइड आईसी हो गया प्लस सी। इसको छाप देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, दिस इज द का हो गया आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं, इसका थ्योरी लिखवाते हैं क्यों और किस कैसे 1 और 2 फंक्शन को क्या करते हैं। हाउ टू चूज फंक्शन 1 एंड 2, फलन 1 और फलन 2 को कैसे चुने। इसके लिए रूल दिया गया नंबर 1, यदि दो फलन गुणनफल में दिया गया हो तो समाकलन ज्ञात करने के लिए उन फलनों को प्रथम फलन लेते हैं जिस फलन का समाकलन पता नहीं है, यदि सीधे समाकलन न किया जा सके, उन फलन को क्या लेते हैं प्रथम फलन लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 में देखिए x log x है, x log x है तो x का तो समाकलन पता है लेकिन log x का समाकलन क्या है पता नहीं। log x का डीसी होता है लेकिन log x का आईसी का है पता नहीं है। डायरेक्ट log x का आईसी का होता है नहीं होता है, तो log x का आईसी नहीं होता है तो इसको क्या ले लेंगे, तो ये रहा यहाँ पे उन फलन को प्रथम फलन लेते हैं, यानी log x को क्या ले लेंगे प्रथम फलन। जैसे सॉल्यूशन करना होगा तो सॉल्यूशन नंबर 1 को जैसे यहाँ पे लिखा गया x इंटू कितना log x और dx, तो इस फलन का log x का समाकलन पता नहीं है तो log x को हम लोग क्या लेंगे फर्स्ट फंक्शन और शेष को क्या लेंगे सेकंड। कहता कि जब ये पालन नहीं करेगा कि इसका समाकलन पता नहीं है फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड, तो आइलेट लगा लेना। क्या लगा लेना आइलेट। आइलेट क्या है, आई से होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक, ई से क्या होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या कर देते हैं लिखाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन इसको बनाते हैं। इस पहले इस सब फंक्शन पे बनाते हैं, उसके बाद में हम आइलेट के पर क्या करेंगे बनाएंगे। ठीक है, नहीं तो आइलेट में भी इसको देख लो, यहाँ ये अलजेब्रा है, ये लॉगरिथमिक है, ये क्या है लॉगरिथमिक है, ये क्या है अलजेब्रा है। तो आइलेट लिखने में आई एल ए टी ई, देखिए कौन आ रहा है पहले एल आ रहा है कि ए आ रहा है, एल आ रहा है, एल फर्स्ट पर आ रहा है और सेकंड पर आ रहा है ए, तो इसलिए एल को फर्स्ट मानना है और ए को क्या मानना है सेकंड। आइलेट पे भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या ऐसे भी मान सकते हो। इसका समाकलन पता नहीं तो फर्स्ट मानेंगे, इसका समाकलन पता नहीं है तो क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे। आखिर ऐसा क्यों कि फर्स्ट मानते हैं जिसका समाकलन पता नहीं है, इसलिए फर्स्ट मानते हैं। अगर सेकंड मानता तो यहाँ पे आ जाता log x, आप फिर log x का जब आईसी करता तो आईसी होगा नहीं, यहाँ पे आप सेकंड मानेगा log के, तो यहाँ पे जब log x आएगा तो इसका आईसी का होगा नहीं होगा, और जब आईसी नहीं होगा तो बताइए फिर क्या कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं log x को सेकंड नहीं क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे, तो हमेशा log x को फर्स्ट मानेंगे क्योंकि इसका समाकलन पता नहीं। आइए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला इसका लिखवाए थे आप लोग को, पहले इसको नोट्स में लिख देते हैं इसको। ठीक है, इसके बारे में समझ गए। दूसरा थ्योरी देखिए, इस मानने के लिए बता दिया दूसरा थ्योरी।
दूसरा थ्योरम में कह रहा है यदि एक और केवल एक ही फलन दिया रहे, जैसे दूसरा में दिया है, दूसरा में केवल दिया है कितना log x और dx, log x dx दिया है और log x के dx दिया है और log x का समाकलन पता ही नहीं है, तो कहता है यदि एक और केवल एक ही फलन दिया रहे जिसका समाकल पता का हो नहीं हो तो दिया गया फलन को दिया गया फलन को क्या मानते हैं? फर्स्ट, प्रथम फलन, और 1 ले लेते हैं क्या मान करने के लिए? द्वितीय फलन के लिए। द्वितीय फलन के लिए क्या ले लेते हैं? 1। और जो दिया गया है वो फलन है, इसका समाकलन पता नहीं है तो इसको क्या लेंगे? फर्स्ट फलन लेंगे। क्या लेंगे? फर्स्ट फलन। दूसरा भी समझ गया। तीसरा के बारे में देखिए, पता है यदि दोनों त्रिकोणमितीय फलन हो तो, यदि दोनों त्रिकोणमितीय फलन हो तो जिस फलन का समाकलन आसान हो उस फलन को द्वितीय फलन चुनते हैं तथा शेष को क्या चुनते हैं? प्रथम फलन। जैसे थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, थर्ड नंबर एग्जांपल में देखिए एक को एग्जांपल दिया। थर्ड नंबर एग्जांपल देखिए, यह दिया sec x आई इंटू दिया क्या था ना sec स्क्वायर x। ये कहता है कि दोनों फलन त्रिकोणमितीय फलन जिस फलन का समाकलन आसान हो, तो sec x का समाकलन आसान होता है कि sec स्क्वायर x का? sec स्क्वायर x का। तो sec स्क्वायर x को क्या मान लेंगे? द्वितीय फलन। क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पे द्वितीय फलन मानेंगे। क्या मानेंगे? द्वितीय। शेष को क्या मानेंगे? फर्स्ट। शेष को क्या मान लेंगे? फर्स्ट फलन। इसी तरह चौथा में यदि दोनों फलन बीजगणितीय हो, यदि दोनों फलन का हो बीजगणितीय हो, एक्स स्क्वायर इंटू e के पावर का x dx, दोनों फलन बीजगणितीय हो तो यहाँ पर जिस फलन का अवकलन आसान है, जिस फलन का अवकलन आसान है उस फलन को प्रथम फलन लेते हैं तथा शेष को क्या लेते हैं? द्वितीय। तो अवकलन किसका आसान है? एक्स स्क्वायर का कि एक्स का? e के पावर x का? e के पावर x का भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसको नहीं, इससे आसान इसका होता है एक्स स्क्वायर। हाँ, तो इसको लेते हैं क्या? प्रथम फलन। इसको क्या लेंगे? द्वितीय फलन। इसको प्रथम फलन, एक्स स्क्वायर को प्रथम फलन तथा e के पावर x को क्या लेंगे? द्वितीय फलन। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। और 4 नंबर देखिए, 4 नंबर के लिए क्वेश्चन ये 4 नंबर बनाएंगे उसी समय। इस 5 नंबर के लिए क्वेश्चन बनाएंगे तो 5वां क्वेश्चन ही इसी फॉर्मूला बेसिस है। इसको कैसे मानते हैं, क्या करते हैं, वो क्वेश्चन बनाते समय बताएंगे। ठीक है, तब तक अभी नोट लिखवाते हैं इसका। ठीक है, ये समझने के लिए यहाँ पे ड्राइंग किए कि कैसे प्रथम और सेकंड क्या करते हैं? लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं? हल कर रहे हैं। ठीक है, आइए चलते हैं हल करने। देखिए यहाँ पे आइलेट का मतलब होता है आई से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल से होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, एल से अलजेब्रिक फंक्शन, टी से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एग्जांपल देखिए, sin इनवर्स x cos इनवर्स x, यानी सारे इनवर्स आ जाएगा इसमें। लॉगरिथमिक फंक्शन का लॉग, खाली लॉग आएगा इसमें। अलजेब्रिक फंक्शन ax x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस bx x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin cos, sin बाई sec, sin बाई x, जितना भी sin cos tan sec cos आएगा सबका है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में e के पावर x, 2 के पावर x, e के पावर sin x, e के पावर x स्क्वायर, 2 के पावर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता है। यह सब जो है चरघातांकी फलन है। क्या है? चरघातांकी फलन। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन है 5 थे, 5 क्वेश्चन का सोल्यूशन में। ठीक है, सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं जो एग्जाम्पल में क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन कर रहे हैं। सोल्यूशन क्वेश्चन 1 का, लेट i इक्वल टू दिया गया आपका कितना है, देखिए दिया हुआ पहला नंबर x log x। ठीक है, देखिए x इंटू लॉग एक्स क्या हो गया dx। अब देखिए यहाँ पे आइलेट से भी मान सकते हो, चाहे इसको ये भी बताया गया है कि इसका ऐसी नहीं हो सकता है, सीधे समाकलन नहीं हो सकता है, तो इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। कहेंगे नहीं आइलेट से मानिए, तो ये है लॉगरिथमिक, ये है अलजेब्रा।
ठीक है। अब आइलेट लिखेंगे आई एल, देखो पहले ही आ गया तो फर्स्ट मान दिए, इसके बाद में आ गया एल ए टी ई, तो एल के बाद आया है, एल पहले आया तो पहले आया इसीलिए फर्स्ट, ये बाद में आया इसीलिए क्या मानेंगे सेकंड, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 है 2 है dx, तो फॉर्मूला होता है 1 को बाहर निकालेंगे, सेकंड का IC करेंगे dx माइनस इंटीग्रेशन, ये सेकंड का IC करेंगे d फर्स्ट बाई कितना हो जाएगा dx होल dx, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया, तो फॉर्मूला में लगाइए इसका, किसको बाहर निकालना है 1 को, यानी किसको log x को, log x को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन x dx माइनस इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x dx, ये हो जाएगा d log x, log x मतलब फर्स्ट के बाहर हो गया, सेकंड के IC, अब फिर सेकंड के IC, अब फर्स्ट के DC, फर्स्ट का DC हो गया, अब होल dx, ये dx है DC के लिए, ये dx है इस IC के लिए, और ये dx है इस IC के लिए, ठीक है। आइए log x लिखिए, ये पावर 1 है, पावर IC कीजिए, इसका पावर बढ़ा के पावर से भाग x का DC डिवाइड माइनस पावर बढ़ा के पावर से भाग x का DC डिवाइड log x का DC 1 बाई कितना होता है x का DC dx। जब DC के आर्गुमेंट्स DC करेंगे तो आर्गुमेंट्स के DC से गुणा, और जब IC करेंगे तो आर्गुमेंट के पावर 1 है तो पावर पावर से भाग, x के IC करेंगे, x का DC से डिवाइड होता है, यहाँ x का DC कितना होगा 1, उसी DC से क्या होगा डिवाइड होगा, x का हो गया कैंसिल, ये जो बचा लिखिए x स्क्वायर बाई 2 log x कितना हो गया log x माइनस 1 बाई 2 बाहर निकल गया, x कितना बचेगा dx, ठीक है। इसके बाद में आ गया x स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो गया log x और माइनस 1 बाई 2, अब इसका ऐसे करेंगे, पावर बढ़ा के पावर से भाग x का d से डिवाइड प्लस c, आगे आपका आंसर हो गया x स्क्वायर बाई 2 log x कितना हो गया log x माइनस 1 बाई 4 x स्क्वायर प्लस c, दिस देखा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बोले यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेट i इक्वल टू दिया गया है, इसके लिए एक ही फंक्शन है, इसमें एक ही फंक्शन है log x, इसका IC भी नहीं होगा, तो IC नहीं होगा तो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, एक 1 ले लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं सेकंड, तब IC करते हैं। एक और केवल एक ही फलन दिया रहे हो जिसका समाकलन पता नहीं हो तो उसको फर्स्ट मानते हैं, और 1 को 2 मान लेते हैं, 1 को क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है, फर्स्ट के बाहर निकालेंगे, log x हो गया बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx और d log x अब आई हो जाएगा आपका dx, ये हो गया कितना होल dx, राइट, ये हो गया log x, ये हो गया log x 1 कैसी x माइनस 1 कैसी x log x के 1 बाई x क्या हो गया dx, s का DC 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x का हो गया कैंसिल, क्या क्या बचेगा x log x माइनस 1 dx, यहाँ हो गया x log x और माइनस 1 का ऐसे कितना हो जाएगा x प्लस c, दिस देखा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 बोलिए, लेट i इक्वल टू 3 में कितना दिया हुआ है बोलिए, देखिए यहाँ भी आइलेट फॉलो करेगा, यहाँ ये अलजेब्रा है, ये क्या है लॉगरिथमिक है, तो आइलेट LAILATE, तो आगे सबसे पहले आएगा लॉगरिथमिक और बाद में क्या आएगा अलजेब्रा, तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट अलजेब्रा को सेकंड, इस तरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत का नहीं है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 फंक्शन त्रिकोणमितीय है, और जब 2 फंक्शन त्रिकोणमितीय होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, सबसे पहले जिसका समाकलन आसान होता है उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानते हैं, क्या मानते हैं सेकंड, और शेष को मानते हैं फर्स्ट। जब 2 फंक्शन त्रिकोणमितीय रहेगा तो जिसका IC समाकलन आसान होगा उसको सेकंड और शेष को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और फिर फॉर्मूला क्या कर देते हैं लगा देते हैं, फर्स्ट को बाहर सेकंड का IC सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर
एक्स डी एक्स, आई हो गया डी सेक एक्स और बाई डी एक्स, यहाँ का हो गया डी एक्स। चलिए इसका एक स्टेप और बढ़ाइए, सेक एक्स हो गया और सेक स्क्वायर एक्स का इसी कितना हो जाएगा टेन एक्स माइनस ये हो गया टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इसी कितना डीसी कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो गया डी एक्स। चलिए ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर टेन एक्स का गुणा करके टेन एक्स स्क्वायर एक्स बना लिया, यहाँ पर सेक एक्स हो गया आई इंटू टेन एक्स माइनस, अब सेक टेन स्क्वायर एक्स का ऐसे नहीं होता, इसको बदल देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू का हो गया सेक एक्स, ये हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डीसी सेट कर देगा एक के बाद, हाँ तो आई इक्वल टू लेकर चलता है, ऐसा बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, कितना कर देंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स माइनस, इसको कर देंगे सेक एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स और प्लस हो जाएगा सेक एक्स डी एक्स, यहाँ पे आई हो गया, इसको भी छाप देंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इतना इक्वल टू आया था आई, इसी को ऐसी बना रहे थे, प्लस सेक एक्स का हो जाएगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये आई कितना हो जाएगा टू आई इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स अब प्लस सी, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स अब प्लस 1/2 लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स अब प्लस कितना हो जाएगा, इसी देखा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना का वैल्यू आई लिख दिया, जो क्वेश्चन था इतना ही था, तो इतना इक्वल टू आई था, आई लिख दिया। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन बोलिए। 4 में बनाना है अभी, 4 बन गया, एल्जेब्रा है, यहाँ दोनों का है एल्जेब्रा है, तो एल्जेब्रा है तो जिसका ऐसी आसान होता है, जिसका अवकलन आसान होता है, रूल में था जिसका अवकलन का होता है आसान, रूल में था जिसका अवकलन का होता है आसान, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो इसका आसान है तो इसको मानेंगे फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड। ठीक है, अब देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये एल्जेब्रा है, ये एक्सपोनेंशियल है, एल्जेब्रा है तो आइलेट लिखने में कौन आएगा आई एल ए पी ई सबसे लास्ट में है सेकंड, एक पहले है तो क्या हो गया फर्स्ट। अब इसका ऐसे कीजिए, फर्स्ट को बाहर निकालिए एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स हो गया, कितना हो गया डी एक्स बाई, ये हो गया इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, ये कितना हो गया डी सेकंड का आईसी और फर्स्ट का क्या हो गया डीसी, सेकंड का आईसी फर्स्ट का डीसी। फिर से एक बार देख लो, फर्स्ट के बाद सेकंड का आईसी, सेकंड के आईसी फर्स्ट के डीसी का आईसी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हो गया ई के पावर एक्स का आईसी ई के पावर एक्स और एक्स का डीसी से डिवाइड्स माइनस ई के पावर एक्स का आईसी ई के पावर एक्स का डीसी से क्या हो गया डिवाइड्स, और एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर और बाहर निकल गया, इसका आईसी नहीं होगा तो बाहर निकल गया, ई के पावर एक्स का आईसी ई के पावर एक्स का बटा में कितना है देख लीजिए, बटा में क्या है 1 है, डीसी से डिवाइड कर दिए, बटा में 1 है, ई के पावर एक्स बटा में 1 है, एक्स का डीसी डिवाइड, यहाँ देखिए ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स एक्स के डीसी से क्या हो गया डिवाइड एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो गया, और देखिए यहाँ एक्स का डीसी एक्स का डीसी क्या हो गया 1 dx। अब इसको देखेंगे, लिखते हैं कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो वो हो गया एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स माइनस ये 2 बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा ई के पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स, तो डी एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, फिर लगेगा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट आई का हो गया सेकंड, ये एक्सपोनेंशियल है ये का है एल्जेब्रा है, 2 बाहर हो गया, फर्स्ट के बाहर निकालिए, फर्स्ट के क्या निकालिए बाहर एक्स ई के पावर कितना हो गया एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ये हो गया इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स और डी हो गया एक्स बटा कितना डी एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका डी एक्स,
इसके बाद देखिए एक्स फर्स्ट के बाहर सेकंड का आईसी, सेकंड का आईसी फर्स्ट का डीसी का आईसी। चलिए ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2x, ए के पावर एक्स का आईसी, ए के पावर एक्स हो गया, एक्स का डीसी से डिवाइड माइनस ए के पावर एक्स का, ए के पावर एक्स हो गया, एक्स का डीसी से क्या हो गया डिवाइड, एक्स का डीसी 1 और क्या हो गया dx, राइट। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर हो गया ए के पावर एक्स माइनस 2x, ए के पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2, आई के पावर कितना हो गया एक्स dx, माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस हो गया प्लस हो गया। इसके बाद जब चलेंगे तो एक्स स्क्वायर ठीक है सर, तो यहाँ पे हो गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ई के पावर x हो गया माइनस प्लस 2 ई के पावर x dx, ई के पावर x का इसी ये छपा छपी हो गया पूरा दोनों, ई के पावर x का इसी, ई के पावर x अब x का dc से क्या हो गया डिवाइड प्लस c, दिस इज द आंसर हो जाएगा। इसको ई के पावर x कॉमन ले लीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस c, दिस इज द क्या हो गया आंसर। इसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है आगे चल के बनाते हैं, देख लीजिए 5 नंबर। यहाँ क्या है लेट आई इक्वल टू है एक्स बाई, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का है होल स्क्वायर dx, कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx है, ठीक है। ये फॉर्मूला नंबर 5 पे है। 5 का आता है कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स के होल स्क्वायर आता है, जब जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आता है, इसको किस तरह से लिखते हैं, पहले एफ ऑफ एक्स लिखेंगे अब बाई जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स इनटू यहाँ पे हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ एक्स अब बाई जी ऑफ एक्स के होल स्क्वायर करते हैं डी ऑफ एक्स, इसको मानते हैं 2 और इसको मानते हैं फर्स्ट। चलिए तो आगे चलते हैं, इसको बनाते हैं 2 फर्स्ट मान के, पहले डीसी करना होगा। जी ऑफ एक्स यहाँ है, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, ये हो गया आपका एफ ऑफ एक्स, और जो भीतर में है यहाँ पे ये है आपका जी ऑफ एक्स, ये डैश है, ये है आपका जी ऑफ एक्स है, ये आपका जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये आपका जी ऑफ एक्स है, इसी का डीसी करेंगे भीतर वाला का, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डीसी करके भाग गुणा करेंगे। तो आइए करते हैं अगले स्टेप। जी ऑफ एक्स का मान दिया है एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका डीसी करना है जी डैश ऑफ एक्स, तो डीसी करेंगे तो ये हो गया डी साइन एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई करना, इसका डीसी कीजिए, डीसी करेंगे, इसको नोट भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स के बाहर साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स यू इंटू वी लगेगा, यू के बाहर वी का डीसी प्लस वी के बाहर यू का डीसी, एक्स का डीसी 1 और माइनस ही करना है साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, एक्स का डीसी 1, ये आपका आ गया साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स का डीसी साइन एक्स का हो जाएगा, कर जाएगा, बच गया एक्स कॉस एक्स, जी डैश ऑफ एक्स बराबर आ गया एक्स कॉस एक्स। अब लिखते हैं इसको एक्स स्क्वायर बाई, आपको एक्स कॉस एक्स लिखना है, एक्स कॉस एक्स, अब गुणा में इसको भी लिखना है, इतना से भागा, इतना से क्या करेंगे गुणा, एक्स कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के क्या हो गया प्लस कॉस एक्स के क्या हो गया होल स्क्वायर और डी एक्स। देखिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा, इसको फर्स्ट सेकंड मानते हैं, इसको क्या मानते हैं फर्स्ट, कैलकुलेशन करो, एगो एक्स क्या होगा कटेगा, एक्स अपॉन आ गया कॉस एक्स इंटू आ गया एक्स कॉस एक्स बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर dx, ये है आपका सेकंड, ये है आपका फर्स्ट। चलिए अब लगाते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट सेकंड dx, फर्स्ट के बाहर
सेकंड के आई सी माइनस इंटीग्रेशन, इसके बाद इंटीग्रेशन सेकंड और डी सी फर्स्ट का बाई डी एक्स डी एक्स। चलिए यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, फर्स्ट को बाहर कीजिए, एक्स बाई आपका हो गया कॉस एक्स, इसके बाद इंटीग्रेशन एक्स, फर्स्ट को बाहर सेकंड का इसी एक्स कॉस एक्स बाई ये हो गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन हो जाएगा फिर वही एक्स कॉस एक्स, फर्स्ट के बाहर सेकंड के आई सी, सेकंड के आई सी, सेकंड ये है छापिए एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के होल स्क्वायर, ये हो गया सेकंड के आई सी, फर्स्ट के डी सी, डी फर्स्ट कौन है एक्स बटा कॉस एक्स, एक्स बाई कॉस एक्स बाई डी एक्स पूरा होल के डी एक्स, ये चलेगा यू बाई वी पे, ये यू हो गया, ये क्या हो जाएगा वी, यू बाई वी चलेगा। आइए पहले चलते हैं यहाँ से इक्वल टू छापिए एक्स बाई जो बाहर है उसको छापिए कॉस एक्स। यहाँ देखिए इसका पूरे सिस्टम का डीसी सेट है, डीसी का है सेट है, डीसी करेंगे तो इतना ही आएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन, जैसे ये फॉर्मूला लगेगा आपका एफ डैश ऑफ एक्स बटा में एफ ऑफ एक्स के पावर एन, एफ ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला होता है माइनस वन बटा में एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स के पावर एफ ऑफ एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे छापते हैं माइनस वन बटा में टू माइनस वन पावर कितना है टू है, टू माइनस वन इन टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर कितना हो जाएगा टू माइनस वन, ये आईसी हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर भी आईसी वही होगा, डीसी का सेट है तो आईसी कीजिए, डीसी सेट है तो माइनस वन बटा में टू माइनस वन आई हो गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के पावर कितना हो जाएगा टू माइनस वन। अब यहाँ पे डीसी करना होगा, डीसी करते हैं, डीसी कितना है नीचे में करते हैं, यहाँ तो अटेगा नहीं, ठीक है यहाँ का होगा अटेगा नहीं, तो चलिए इसको नीचे में हम क्या करते हैं डीसी करते हैं। देखिए इनटू में यहाँ से इनटू में हो जाएगी तो फॉर्मूला मिटा देते हैं, हाँ इसी में अब डीसी करेंगे, इसका डीसी करना है भी के बाहर, देखते हैं करके आता है कि नहीं, भी के बाहर तो ये हो गया कॉस एक्स और डी एक्स बाई डी एक्स माइनस एक्स डी कॉस एक्स बाई डी एक्स बटा में कॉस एक्स के होल अब पूरा का हो गया का डी एक्स। ठीक है, देखिए का हो चुका है, ठीक है देख लीजिए यहाँ पे तो डीसी कर दिए, ठीक है चलिए आगे चलते हैं, इसको छापिए माइनस एक्स बाई आपका आ गया कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स, ये वन हो जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही होगा, प्लस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो जाएगा आपका वन बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ध्यान दीजिए इतना हो गया, फिर इसको लिखते हैं कॉस एक्स, एक्स के डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में वन माइनस एक्स कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस साइन एक्स, अब बटा में कॉस
स्क्वायर एक्स डी एक्स। चले ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया माइनस एक्स बटा में कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया प्लस, ये पूरा सिस्टम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक ही आ रहा है, तो 1 बचेगा कितना, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो गया माइनस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया आपका प्लस इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। फिर छपिए माइनस एक्स बाई कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का ऐसे कितना होता है, tan एक्स प्लस सी, जैसे देखा हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए सब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सब आगे इसका डीसी किया है तो इतना इसे ये पूरा कट जाएगा, cos x हो गया, एक साइन एक्स कट गया, तो 1/cos स्क्वायर सेक स्क्वायर, ये तो पूरा छापे चल रहा है, और सेक स्क्वायर एक्स का ऐसे कितना होता है tan x, ठीक है। अगला थ्योरी अगला वीडियो।